नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 23 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 23 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 23 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 23 जुलाई सन 1555 को सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं दिल्ली पहुंचा था। 23 जुलाई 1829 को अमेरिका के विलियम ऑस्टिन बर्ड ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया, जिसके बाद में टाइपराइटर का विकास हुआ। 23 जुलाई 1877 को हवाई में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। 23 जुलाई 1881 को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने खेल परिसंघ की स्थापना की। यह विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है और 1903 में मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची थी। 23 जुलाई 1906 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी हुआ था दोस्तों। और आज ही के दिन सन 1920 को ब्रिटेन के कब्जे वाले पूर्वी अफ्रीका का नामकरण केन्या किया गया और इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। 23 जुलाई 1927 को मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। तो ये थी 23 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालदीव। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ने मालदीव में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के दौरान भारत ने अपने पड़ोसियों के प्रति क्या भूमिका निभाई है। भारत ने अप्रैल 2020 में विदेशी मुद्रा स्वैप सहयोग के तहत मालदीव के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर भी शुरू किया था दोस्तों। और इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का भी शुभारंभ किया था। अब भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों? वो किया है मालदीव में। तो ये रहा मैप में मालदीव, और मालदीव की कैपिटल है दोस्तों माले। और वहां की करेंसी क्या है दोस्तों? वहां की करेंसी है मालदीव रुपया। क्या है दोस्तों? मालदीव रुपया। और वहां के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है दोस्तों? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों CSIR CMERI, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है दोस्तों? CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दुर्गापुर स्थित CSIR CMERI द्वारा कार्यालयों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया गया है। कार्यस्थल के लिए कॉप्स में 3 इकाइयां शामिल हैं, जिनमें संपर्क रहित सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट, कम थर्मल स्कैनर, इंटेलीमास्ट, टचलेस नल और 360 डिग्री कार फ्लशर भी शामिल है। अब देखते हैं इंटेलीमास्ट है क्या। इंटेलीमास्ट है इंटेलिजेंट निगरानी कियोस्क कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के जरिए शरीर के तापमान की जांच और पहचान करता है कि उस व्यक्ति ने फेस मास्क पहना है या नहीं। इंटेलीमास्ट किसी भी
बड़े संगठन में पर्यवेक्षण, कर्मचारियों की सुरक्षा और एहतियात उपायों का कार्यान्वयन निश्चित करने में मदद करेगा। अब टचलेस फैकेट है क्या? यह सिस्टम घरों और कार्यालयों में लॉन्च किया गया है। यह 30 सेकंड के अंदर एक साथ एक ही नल से तरल साबुन और पानी का वितरण करता है और किसी भी बिना लक्षण वाले व्यक्ति से परिवार के सदस्यों के बीच संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में मददगार होता है। अब देखते हैं कि 360 डिग्री कार फ्लशर क्या है। वह है यह प्रणाली कारों को साफ करने के लिए यूज होगी, जिसमें एक सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर स्क्रीन होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सैनिटाइजर डिफ्यूज्ड वाटर का पर्याप्त शक्ति तथा कवरेज के साथ समान रूप से कार की बॉडी पहियों के ऊपर व नीचे फैल जाए, जिसके लिए यह विशिष्ट नोजल डिजाइन का उपयोग करता है। दोस्तों, तो किसने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? वो किया है किसने दोस्तों? CSIR CMERI ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। तो जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए देशव्यापी अभियान को शुरू किया हुआ है। दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। PNB के अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। PNB द्वारा यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। इस अभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में PNB के 22 जोनल कार्यालयों की भागीदारी भी शामिल है। अब PNB ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तो जानते हैं कि PNB के बारे में। PNB की स्थापना दोस्तों 19 मई 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में PNB के CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। कौन है दोस्तों? SS मल्लिकार्जुन राव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SpaceX ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह NSS सेकंड को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। तो SpaceX ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह NSS सेकंड को लॉन्च किया है। SpaceX द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह NSS सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावरेल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। इस उपग्रह की अपनी 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में 2 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। इसके परीक्षण के बाद अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की सेना इसकी कमान अपने हाथों में लेगी। अब SpaceX ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है? वो किया है दोस्तों दक्षिण कोरिया के। तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है दोस्तों सियोल और वहां की करेंसी है दोस्तों दक्षिण कोरियाई वोन और वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है दोस्तों? मून जे इन। और दक्षिण कोरिया के NSS सेकंड को लॉन्च किया है SpaceX ने। तो SpaceX की स्थापना दोस्तों 2002 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। वर्तमान में SpaceX के अध्यक्ष व CEO हैं ग्वेन शॉर्टवेल। कौन है दोस्तों? ग्वेन शॉर्टवेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रमेश बाबू। तो जी हाँ दोस्तों, रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये हैं रमेश बाबू। तो करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। वह PR से सादरी का स्थान लेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे और अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अब रमेश बाबू किस बैंक के बने हैं? करूर वैश्य बैंक के MD और CEO बने। तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में और इसका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? करूर तमिलनाडु में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 की पीडीएस दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है और नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों को जोड़ देगा। अब मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहां मंजूरी दी गई है? नई दिल्ली में। तो ये रहा मैप में नई दिल्ली। नई दिल्ली की कैपिटल क्या है दोस्तों? नई दिल्ली ही है। और वहां के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2022। तो जी हाँ दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है। आईसीसी बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर नवंबर 2022 में करने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी मार्च को अक्टूबर नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का भी फैसला किया है। अब इसे स्थगित किया है आईसीसी ने। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई यूएई में और इसके वर्तमान सीईओ हैं मनु साहनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलदेव सिंह सदाकर्णम। तो जी हाँ दोस्तों, बलदेव सिंह सदाकर्णम ने सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी है। तो ये हैं बलदेव सिंह सदाकर्णम। तो साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्णम द्वारा सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की कई पहलुओं का वर्णन करती है। यह पुस्तक यूनिटॉक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है और इसे उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। अब जानते हैं कि इस पुस्तक में है क्या। तो पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। तो सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? बलदेव सिंह सदाकर्णम। अब बात करते हैं हमारे कल की वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था दोस्तों, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल कहां शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की गई है। इसका सही उत्तर देने वालों के नाम है मनीष ममगई, ज्योति भट्ट, अभिषेक दंगी, साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।